आखिरकार छुट्टियां आ ही गईं। आप मनोरंजन के लिए यादगार द्वीप का टिकट खरीदते हैं। हेलीकॉप्टर आपको वहां लेकर जाता है। दुर्भाग्य से आप वहां ज्यादा आराम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मौज मस्ती के साथ आपको पहेलियां भी सुलझानी होंगी। और इस वीडियो के अंत में आपको देखना होगा कि आप कितने सही निकले। अब आप सारा दिन मस्ती करने वाले हैं। चुनौतीपूर्ण पहेलियों के लिए ध्यान और एकाग्रता की जरूरत होती है, लेकिन आपको इस बार उन्हें आराम से हल करना है। आनंद लीजिए। आप सबसे पहला काम बीच पार्टी में जाने का करते हैं। सूरज, समुद्र और गर्म सफेद रेत। आप एक सोडा लेते हैं और नाचने के लिए पहुंच जाते हैं। अचानक संगीत बंद हो जाता है। आप डीजे से पूछते हैं क्या हुआ? वो कहती है किसी ने स्पीकर के तार खींच दिए। आप मंच के पीछे जाते हैं। वहाँ आपको 5 तारें दिखती हैं। उन सभी का रंग अलग है। इनमें से 2 को स्पीकर से जोड़ने की जरूरत है, पर कौन सी वाली? जल्दी करें, पार्टी खराब ना हो। लाल और हरा। हर एक स्पीकर के बाएं किनारे पर संबंधित रंगों के निशान अंकित होते हैं। पार्टी जारी है। आप थक गए हैं और भूख भी लगी है, तो आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ गर्मा गर्म व्यंजनों वाला बड़ा बुफे लगा है। आप 2 सैंडविच लेते हैं और एक मेज पर बैठ जाते हैं। स्वादिष्ट भोजन के बाद आप मीठे में कुछ ताजे फल खाने का फैसला करते हैं। आप उस मेज तक जाते हैं जहाँ केले, सेब, अनानास और कीवी रखी हुई हैं। इनमें से कुछ फल ताजे नहीं हैं। इनमें से कौन सा है और ऐसा क्यों है? फलों की सभी ट्रे लगभग खाली हैं, लेकिन काफी सारी कीवी बची हुई हैं। ये बिल्कुल भी ताजी नहीं है, इसलिए लोगों ने इन्हें नहीं उठाया। दोपहर के भोजन के बाद आप समुद्र तट पर जाते हैं। रेत इतनी गर्म है कि आप उस पर अंडे पका सकते हैं, इसलिए आप जूते पहन लेते हैं। आप देखते हैं कुछ लोगों का समूह वॉलीबॉल खेल रहा है। आप उनके साथ खेलना चाहते हैं, पास जाते हैं, लेकिन खेल का मैदान तो खाली है। क्या ये मृग तृष्णा थी, या वे लोग तेजी से निकल गए कि आप ध्यान ही नहीं दे पाए? आप क्या सोचते हैं? ये मृग तृष्णा थी, क्योंकि रेत पर पैरों के कोई निशान नहीं थे। सूरज गर्म हो चुका है और आप छाया के लिए जंगल में जाने का फैसला करते हैं। आप एक साफ खुली जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग कमल की मुद्रा में बैठे हैं। ये ध्यान सत्र है। लोग आंखें बंद करके आराम से बैठे हैं और उन्होंने देखा ही नहीं कि आप वहां पर आए हैं। आप सावधानी से उनके पास बैठ जाते हैं और तब आपको महसूस होता है कि इन सभी लोगों में कुछ गड़बड़ है। सही में वो है क्या? वे सिर्फ बैठे हुए नहीं थे, वे लोग जमीन से कुछ इंच ऊपर उड़ रहे थे। कौन हैं ये लोग? आप डर जाते हैं और उस जगह से भाग निकलते हैं। आप जंगल में भागने लगते हैं और वहां 3 सड़कें दिखाई देती हैं। एक पर टूटे हुए कांच के टुकड़े बिछे हैं, दूसरी सड़क पर पौधे और कांटे हैं और तीसरी पर आपको सुलगता कोयला दिखाई दे रहा है। आप कौन सी सड़क चुनेंगे? वास्तव में आप कहीं भी जा सकते हैं। आपने समुद्र के तट पर जूते पहने थे, याद आया? द्वीप के बीचों बीच आपको एक विशाल पुराना घर मिलता है। इसकी छत नष्ट हो चुकी है और खिड़कियां टूटी हुई हैं, लेकिन इमारत से संगीत सुनाई दे रहा है। आप अंदर देखते हैं कुछ लोग बरसाती पहनकर टेक्नो की धुन पर नाच रहे हैं। आप उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और गौर करते हैं कि हर एक आदमी के मुंह से लंबे नुकीले दांत बाहर निकल रहे हैं। ये नाचने वाले आपकी तरफ मुड़ते हैं। उनका रवैया दोस्ताना नहीं लगता। पहले तो आप डर जाते हैं, लेकिन तब आपको महसूस होता है कि ये लोग पिशाच होने का नाटक कर रहे हैं। नुकीले दांत और लबादे उनकी पोशाक का हिस्सा हैं। आप कैसे पता करेंगे कि वे पिशाच नहीं हैं? इमारत की छत
नष्ट हो चुकी है और सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। पिशाचों को उससे डरना चाहिए। आप नाचना जारी रखते हैं और उस क्षण आप डर जाते हैं। ये नाचने वाले पिशाच नहीं हैं, लेकिन वो इंसान भी नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? दीवार पर एक शीशा है और उसमें सिर्फ आप ही दिख रहे हैं। आप इमारत से बाहर भागते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। सफेद कबूतर आपके सामने से उड़ते हुए निकल जाते हैं और थोड़ी दूर पर आप लोगों की आवाजें सुनते हैं। आप झाड़ियों में अपना रास्ता बनाते हैं और खुद को एक विवाह समारोह में पाते हैं। लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। दुल्हन, दूल्हा, उसके दोस्त और दुल्हन की सहेलियां सामने खड़ी हैं। सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। अचानक आपको महसूस होता है कि इनमें से एक एलियन है। भला कौन? दुल्हन, आप देख सकते हैं उसके 3 हाथ हैं। आपको इससे ज्यादा डर नहीं लगता। विवाह विधि पूरी होने के बाद पार्टी शुरू हुई। आप मेहमानों से बातें करने लगे, खाना पीना चालू करते हैं। एक बूढ़ा आदमी मंच पर आता है और बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि उसके पास नवविवाहित जोड़े के लिए एक उपहार है, एक अमृत जो आदमी को 5 साल छोटा कर देता है और उम्र भी लंबी करता है। ये अमृत हर एक ग्लास में है और सभी इसको पी सकते हैं। सभी मेहमान मेज की तरफ ग्लास उठाने के लिए दौड़े। कुछ ने एक बार में 2 ग्लास पी लिए, कुछ ने 5-6 ग्लास एक सांस में गटक लिए, कुछ ने केवल एक ही ग्लास गटागट पी डाला। उन सभी लोगों में एक बूढ़ी महिला भी थी। वो धीरे धीरे अपना पेय पी रही थी और थोड़ी युवा हो रही थी। अमृत ने उस पर क्यों असर किया, लेकिन बाकी मेहमानों पर क्यों नहीं? अमृत बर्फ के टुकड़ों में था। बूढ़ी महिला ने पेय खत्म करने में लंबा वक्त लिया और इस दौरान ग्लास में बर्फ को पिघलने का समय मिल गया। आप पार्टी से निकलकर द्वीप का सफर जारी रखते हैं। आगे आपको एक सुरंग दिखती है जहां चेतावनी लिखी है, सावधान, अंदर प्रेत हैं। एक लड़का और लड़की आपके पास आते हैं। वे प्रस्ताव रखते हैं कि चलो इस सुरंग में दौड़ते हुए जाते हैं और देखते हैं कि क्या इनमें वाकई भूत हैं। ज्यादा डर की बात नहीं, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ेंगे। लड़की बीच में है। सुरंग ठंडी और फिसलन भरी है। आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप सुरंग से बाहर निकलने वाले छोर की ओर बढ़ रहे हैं और आखिर बाहर निकल ही आए। ये कम डरावना था। आप कहते हैं, ये तो अच्छा था कि मैं बीच में थी। लड़की बोली, मैं भी, मुझे भी डर नहीं लगा। लड़के ने कहा, इस वक्त आपको लगा कि सुरंग के अंदर प्रेत था। आपको ये कैसे पता लगा? तीन लोग सुरंग में भागे और केवल एक व्यक्ति ही बीच में हो सकता है। वो थी लड़की। तो उस लड़के ने किसका हाथ पकड़ा हुआ था? आप डर जाते हैं और वहां से निकल लेते हैं। शाम हुई। आप होटल वापस जाते हैं और देखते हैं कि वो जल रहा है। आपकी मंजिल पर आग लगी है। आप अंदर भागते हैं। हर जगह आग है। वहां पर आपके 2 कीमती सामान हैं जिन्हें आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं। एक छोटी तिजोरी जिसमें आपके दस्तावेज और पैसे पड़े हैं और एक लैपटॉप जिसमें आपका काम है। आपको एक चीज चुननी है। कंप्यूटर ले लीजिए। ज्यादातर तिजोरियां उच्च तापमान को झेल सकती हैं, लेकिन लैपटॉप नहीं। आप आग बुझने के बाद तिजोरी की सुध ले सकते हैं। आपके पास 10वीं मंजिल पर एक अलग कमरा है। ये काफी बड़ा है। खिड़की से समुद्र दिखाई देता है। आप सोने के लिए बिस्तर पर जाने ही वाले हैं, तभी किसी ने आपका दरवाजा खटखटाया। वो मैनेजर है। वो कहती है कि आपके कमरे में सांप है और उसे खोजना है। अपने आसपास देखें और सांप को खोजें। आप दूसरे कमरे के पीछे उन मोतियों वाले पर्दों को देख रहे हैं।
उन्हीं मोतियों के बीच आप एक सांप की आकृति देख सकते हैं। आप सांप को जंगल में छोड़कर होटल वापस लौटते हैं और देखते हैं लकड़ी के फर्श पर पैरों के निशान हैं। कोई यहाँ आया था और यहाँ से कुछ चुराना चाहता था। आप मैनेजर को फोन करते हैं और उससे बताते हैं क्या हुआ है। उसने 3 संदिग्धों को पहले ही पकड़ रखा है और आपको अंदाजा लगाना है कि उनमें से किसने कमरे में सेंध लगाई। यहाँ 2 आदमी हैं जो जूते पहने हैं और एक नंगे पैर लड़की है। आप किसे चुनेंगे? लड़की इन पैरों के निशान नहीं छोड़ सकती। उसके बगल में खड़े आदमी के पूरे कपड़े भीगे हुए हैं, उसके पैर भी गीले हैं, लेकिन उसने उन्हें छुपाने के लिए सैंडल पहन रखे हैं। कमरे में मिले पैरों के निशान गीले थे। दूसरे आदमी के कपड़े सूखे हैं और लड़की के कपड़े भी सूखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गीले कपड़े पहने हुआ आदमी ही आपके कमरे में घुसा था। आप नए कमरे में सो नहीं पा रहे। पहले ही सुबह के 3 बज चुके हैं और आप समुद्र तट पर सैर का फैसला करते हैं। अचानक आपको कुछ आवाज सुनाई देती है। एक सुंदर लड़की खिड़की के बाहर खड़ी है। वो मुस्कुरा रही है और आपको देख रही है। पहले आप मुस्कुराते हैं, फिर अपना सामान उठाकर फौरन कमरे से बाहर भागते हैं। आप मैनेजर को फोन करते हैं और कहते हैं आप अब इस होटल में नहीं रहना चाहते। आपने ऐसा क्यों किया? आपका कमरा 10वीं मंजिल पर है। लड़की आपको खिड़की के बाहर से देख रही थी और आप डर गए। आप सुबह तक सो नहीं सके और इस द्वीप को छोड़ने का फैसला करते हैं। आप रेत पर बैठकर इंतजार करते हैं। एक हेलीकॉप्टर आता है और एक सीढ़ी नुमा रस्सी लटकाता है। आप उस पर चढ़ने ही वाले होते हैं, लेकिन उसी वक्त एक और हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है। उसमें भी पहले जैसी सीढ़ी लटक रही है। अब आपको तय करना है कौन सा हेलीकॉप्टर सही है। पहले हेलीकॉप्टर के पायलट को ध्यान से देखें, ये तो एलियन है। आप दूसरे हेलीकॉप्टर पर सवार हो जाते हैं और उड़कर निकल जाते हैं। पहला वाला तो एक अंतरिक्ष यान निकला। छुट्टियां खत्म हुई, जिसका मतलब है अब ये देखने का वक्त है कि आपने क्या हासिल किया। 0 से 4 अंक और ज्यादा तर्क पहेली सुलझाने का प्रयास करें और आप बेहतर करने में सफल होंगे। या फिर आपने तय कर लिया था कि आप खुद को ज्यादा कष्ट नहीं देंगे और इस छुट्टी पूरा आराम करेंगे। 5 से 8 अंक बुरा नहीं है। पार्टी और मौज मस्ती के माहौल ने आपका ध्यान और आसपास की चीजों का बोध पूरी तरह नहीं भटकाया, लेकिन आप बेहतर कर सकते हैं। 9 से 12 अंक आप आराम करने में सक्षम थे, क्योंकि आपने न केवल आनंद उठाया बल्कि अपने दिमाग को भी तेज किया। 13 से 15 अंक आप तर्क पहेली सुलझाने में तेज हैं और किसी समस्या वाली स्थिति से निकलने का हल खोज लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को आराम देना न भूलें।